हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे बोलते हुए हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। वेलकम करता हूं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। आज एक जबरदस्त मीटिंग है जिसको बोलते हैं पाम संडे। तो आज इसके कई सारे मीनिंग सीखेंगे कि ये क्यों परमेश्वर के लोग जो पूरी दुनिया में पवित्र लोग हैं वो इस दिन को पाम संडे करके क्यों मनाते हैं ना। तो क्या सीखना चाहते हैं इसको अच्छे से आप लोग? गुड। कि पाम संडे क्या है ना। एक्चुअली पाम संडे का पाम शब्द का अर्थ है पाम ट्री, खजूर का पेड़। तो जो पाम ट्री है, खजूर का पेड़ है, इस दिन से इसका क्या मीनिंग है ना। तो ये बड़ी सारी बातें हैं जो हमारी उन्नति के लिए होंगी। वैसे आज इसका जबरदस्त मीनिंग अब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इन सारे हफ्तों में पता नहीं कितने हफ्तों तक आपको मरे हुए विश्वास और जीवित विश्वास के बारे सिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे पास जीवित विश्वास होगा तो हम जीवित रहेंगे ना। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास मरा हुआ तो होगा तो हम कैसे रहेंगे? मरा हुआ जीवन जिएंगे। तो इसीलिए हमें जीवित विश्वास को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करना है और लोगों को भी करवाना है। आमेन। हालेलुया। क्या कराना? हमने ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करवाना है। लेकिन हमने 7 वीक लगातार एक दर्शन में चले। वो दर्शन था कि हमने सुबह 10 बजे से पहले यहां आना है। तो वो दर्शन तो खत्म हो गया ना, लेकिन फिर भी मैं आज 10 बजे आ गया पूरे टाइम से। हालेलुया। क्यों मैं फिर आया हूं, क्यों मैं अभी भी 10 बजे से पहले आकर आपके साथ हूं, उसका एक कारण है। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया वो जस्ट 7 हफ्तों के लिए नहीं दिया था। वो तो एक सिस्टम में लाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छी स्पिरिचुअल आदत बना रहा था हमारे अंदर, ताकि हम परमेश्वर के साथ सही कुछ करते जाएं। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि हम अंश अंश करके परमेश्वर के प्रभु के रूप में बदलते जाएं। अंश अंश करके, और थोड़ा थोड़ा करके उसके रूप में बदलते जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है हमारे साथ, हमें कुछ ऐसे सिस्टम को या ऐसा कोई दर्शन देकर हमें उस दर्शन के अनुसार हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल आदत को बनाता है परमेश्वर, ताकि वो हमारे अंदर आदत बन जाए। वैसे तो कुछ लोगों ने इस आदत को पकड़ना चाहा, इसको पूरा करना चाहा, और बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। संगति में आए, हालेलुया, संगति में आए, लेकिन उसी तरह से जैसे पहले आते थे। ठीक है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इसको पूरा करूं, इस पर ध्यान दूं। क्योंकि आप लोगों ने ये ध्यान दिया है। आज भी जो भी 10 बजे से पहले आकर यहाँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं, तो आई होप बहुत बरकत पाकर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि 100% हम बरकत पाएंगे। मैंने ये इस थर्सडे को बताया था आप लोगों को। कितने लोगों ने थर्सडे की मीटिंग सुनी थी? गुड। मतलब ऑनलाइन सुनी थी या यहाँ आकर सुनी थी? जिन्होंने घर में सुनी वो कितने लोग थे? गुड। और जिन्होंने यहाँ आकर सुनी वो कितने लोग थे? सेम सेम ही हाथ खड़े करते। परमेश्वर आप सबको बरकत दे बहुत सारी। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं थर्सडे को ये बात सिखा रहा था, ये वाली बड़ी अच्छी बात, क्योंकि ये हमें सीखना है। क्योंकि हम सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं।
आप में से कितने लोग आज तक सीख रहे हैं, अपने मन को बना रहे हैं? हालेलुया। अच्छा वाला मन बना रहे हो ना आप लोग? क्योंकि क्योंकि हमारे लिए सब कुछ रेडी है। जो कुछ भी परमेश्वर ने पूरा करना था उसको पूरा कर दिया। पहले परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा बनाया, उस काम को है ना बाइबल के अंदर हमने देखा पूरा कर दिया। लेकिन वो दुनिया को बनाने का काम पूरा हुआ और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया और हमें भी उस विश्राम के लिए उसने एक दिन दे दिया कि मेरे साथ तुम इस दिन क्या रहोगे? विश्राम में रहोगे। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि आदम और उसकी पत्नी ने गुनाह किया, परमेश्वर के बड़े हुक्म को तोड़ दिया, उसकी मर्जी उसने जो कहा था। एक चीज याद रखना आप लोग सबने, जो कुछ भी परमेश्वर हमसे बात करता है वो हमारे लाभ के लिए होता है। अगर हम आत्मिक रीति से उसे लें या आत्मिकता से उसे समझें फिर तो हमारे लिए लाभ है। अगर हम उसे शरीर से देखें तो फिर वो हमारे लिए लाभ नहीं है। जैसे मान लो बीज बोने का विषय, तो बीज बोने का विषय अगर आत्मिकता से हम ले तो ये बड़ा लाभ है। शरीर में इसको देखें तो नहीं करेंगे, शरीर में इसको और कुछ सोचेंगे, आगे पीछे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो शरीर में हमें लाभ समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह से परमेश्वर हमसे जो कुछ भी बात करता है, एक बात याद रखो, वो हमारे लिए लाभ है, 100% लाभ है। और मैंने इन सब लाभों को परमेश्वर से लिया है, बड़े बड़े लाभ परमेश्वर से मैंने लिए। तो इसीलिए ये बात याद रखो, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया और कहा मेरे विश्राम में रहो। फिर आदम और उसकी पत्नी से पृथ्वी श्रापित हो गई। पूरी दुनिया अब उस जो यीशु में नहीं है, जिस उस श्रापित सिस्टम से बाहर नहीं आए, आज भी वो गड़बड़ कर रहे हैं दुनिया में, गलत जिंदगी जी रहे, पाप कर रहे हैं, सब कुछ गलत गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें भी उसी में थे हम लोग। लेकिन एक दिन हम चुनेंगे, और जब हम चुनेंगे तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जीवन पर वो श्राप नहीं है, ना कोई बंधन है, ना कोई रुकावटें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उससे छुड़ा लिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन जो यीशु मसीह ने आकर काम पूरा कर दिया, जो बिगड़ा हुआ था, अब वो कैसे हमारी जिंदगी में पूरा होना है, ये विषय हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर हमें कोई दर्शन देकर, कोई बात करके हमें उसके अनुकूल बनाने के लिए ऐसा सिस्टम देता है। लेकिन कुछ लोग उसे पकड़कर वैसा बनने में ध्यान नहीं दे पाते, नहीं तो उनकी जिंदगी में बड़ा बड़ा कुछ हो। हालेलुया। तो क्या आप जो विषय में समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हो? पहले मेरे मन में था कि मैं आज आपको स्टार्टिंग से ही ये बात सिखाऊं, पाम संडे की। फिर जैसे मैं यहाँ आया तो परमेश्वर की इच्छा कुछ और हुई, उसने मेरे दिमाग में कुछ और बातें डाल दी। अब मैं प्रीचिंग में ही आपको ये सारी बातें आज सिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए टाइम है। हालेलुया। उठाओ अपनी डालियां अपने हाथों में। इसका मीनिंग तो मैंने अभी बताना था आज आपको, लेकिन उससे पहले मैंने ये हिला दिया आपके लिए। लेकिन ये दिन बड़ा हमारे लिए खास है। हालेलुया। वैसे तो कोई भी पार्ट, कोई भी टाइम जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वो सारा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या है वो सारा? जबरदस्त महत्वपूर्ण है, उसमें जबरदस्त आशीष है। तो आज खुदाबंद तुम लोगों को सच्ची बड़ा आशीष करके भेजेगा। और मैं चाहता हूं कि जो दर्शन 7 हफ्ते परमेश्वर ने हमें दिया, वो इसलिए था ताकि हम आत्मा में आए, हमारा शरीर मरे, हम जैसा परमेश्वर चाहते वैसा करें।
इसको हम लोग जारी रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरा बिलीव होगा कि सब लोगों को ये आदत में लाना होगा, जल्दी आकर परमेश्वर के सामने बैठना और देखना जिन लोगों को ये आदत पड़ गई वो किसी भी घटी में नहीं रहेंगे। दुष्ट की यो योजना, शैतान की कोई चुक्ति में फंस नहीं पाएंगे, वो आगे बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज हमने खूब उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है। एक्चुअली में ये दिन है ही उन लोगों के लिए था जो लोग मतलब जीवन पाने के बाद यीशु मसीह के द्वारा जिन लोगों को उस समय जीवन मिला था, उन लोगों ने बहुत उसकी महिमा की, दिल खोल कर महिमा की। इसी से रिलेटेड बातें हैं जो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो हमें भी परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो आपने जब ये हिलाना तो एक दूसरे के ऊपर ना मारना। ये थोड़े से मुझे लग रहा है ऐसे तीखे हैं, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे चुका आज के दिन के लिए। कितना खुश हो आज आप, जबरदस्त खुश हो, गुड। तो मैं विश्वास करता हूं आज की मीटिंग जब आप पूरे लोग सुनोगे आज का वचन, सब बातें सीखोगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ खास नया बदलाव आएगा। आज एक जबरदस्त, आप जानते हो बड़े लोग हमारे पास आते हैं और लिखाते हैं, या पास्टर आते हैं या दूसरे चर्चेस से आते हैं कभी कभी किसी के साथ, तो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो स्पिरिचुअल ग्रो के लिए, ठीक है। अगर मैं प्रेयर करूंगा भी तो थोड़ी सी ग्रो होगी, क्योंकि थोड़ी सी होनी है उस प्रेयर से, क्योंकि एक्चुअली में ग्रो कैसे होनी है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, या हमारे अंदर बड़ा बदलाव कैसे आना है, ये लोगों को नहीं पता, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो बढ़ना जिसको कहते हैं बहुत प्रभु में, यह सब बातें आपने सीखनी है, क्योंकि इसी से हम फतेह पाएंगे हर चीज के ऊपर, इसी से हम बीमारियों पर फतेह पाएंगे, इसी से हम अपने सारे हालातों पर फतेह पाएंगे और जीतते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह। और मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग हमारी जिंदगियों के लिए स्पेशल खास होगी, बहुत ज्यादा खास होगी। क्या तुम विश्वास करते हो ये बड़ी खास होगी? तो चलो आंखें बंद करो, हम मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, मैं तेरा दास हूं। आज परमेश्वर हजारों साल पहले जब आप पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु देह में हमारे लिए आए थे पृथ्वी के ऊपर, तो इसी दिन पाम संडे को, उस समय जब परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, तो उन लोगों ने आपकी आराधना की, महिमा की, आपके नाम को ऊंचा किया अपने जीवनों में, होसना के नारे लगाए, होसना होसना गाते हुए आपके नाम को ऊंचा किया। आज हम भी अंधकार से चुने हुए, दुखों तकलीफों में मरे हुए, कुचले हुए, तुमसे दूर थे, अंधकार हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, शैतान ने हमारी बुद्धि को जकड़ा और बंद किया था। प्रभु यीशु आपके अनुग्रह से सब कुछ ओपन हो गया है। आज हम मरे नहीं, जीवित है। आज हम तेरे में जिंदा है। आज हमारे पास एक अच्छी जिंदगी लाइफ है। आज हमारे पास शांति है, तेरी दी हुई डिलीवरेंस छुटकारा है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरे नाम को अपनी जिंदगियों से ऊंचा करते जाएंगे। हम जानते हैं कि महिमा करने वाले लोग लज्जित नहीं होते। मैं जानता हूं कि जो आराधना और महिमा करते हैं वो ऊंचे होते हैं, प्रभु को खुश करते हैं, अपने घरों में ब्लेसिंग को खींचते हैं। आज मैं बिलीव करता हूं ऑनलाइन यहाँ के सब लोग, जितने भी लोग हैं खुदावंद, सब तेरी महिमा आराधना करेंगे और अपनी ब्लेसिंग को खींचेंगे तेरे नाम से। तेरी आराधना और महिमा करके अपनी ब्लेसिंग को खींचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और आज ये खींचकर लेकर जाएंगे अपनी आशीषों को, बरकत को। और मैं बिलीव करता अंधकार की शक्तियां
यहाँ पर कभी काम नहीं कर पाएगी, इस मिनिस्ट्री के लोगों की जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगी। तेरी पावर, तेरी प्रोटेक्शन, तेरे ब्लड में ये कवर रहेंगे प्रभु यीशु। तेरा हाथ इन पर बना रहेगा, ये तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए आगे जाएंगे, सुसमाचार देंगे, तेरे कामों को, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खड़े रहेंगे परमेश्वर पिता। ऐसा इनकी जिंदगी में आप कर चुके हो। आज की पूरी मीटिंग में हर तरह की सेवा करने वाले, चाहे वॉलंटियर हो, सोल्जर हो, मीडिया टीम हो, मजिशियन हो, किसी भी तरह के, बाहर लंगर, हर तरह की सेवा, ट्रैफिक, जोड़ों की सेवा, हर तरह की सेवा करने वाले, वर्शिप की सेवा करने वाले परमेश्वर, जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर आज चर्च में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, चाहे परमेश्वर मीडिया सिस्टम, हर एक चीज को तेरे हाथ में देता हूं। सबको तेरी सामर्थ्य से आप चला चुके हो, तेरी महिमा जबरदस्त समाज कर चुके खुदावंद। सब कुछ मांगते हुए जो कुछ मांगा है निश्चय से पूरा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया बोले आमीन ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया। हम वर्शिप से गाएंगे और आराधना करेंगे खूब।